एनआरसी पर 4 बड़ी बातें सामने आई है। अगर भविष्य में पूरे देश में एनआरसी लागू होता है तो किन लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, कौन से दस्तावेज तैयार रखने चाहिए और एनआरसी, सीएए और एसआईआर में फ़र्क क्या है। अगले 5 मिनट की वीडियो में ये सारी बातें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले तीनों का आपको फ़र्क समझ लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों को एक ही चीज़ समझ यहाँ पर जो है बैठते हैं। सबसे पहले आप तीनों का फ़र्क समझ लीजिए कि एनआरसी का मतलब क्या होता है। भारत के वैध नागरिकों का रजिस्टर तैयार करना, इसे हम लोग एनआरसी कहते हैं। उसके बाद अगला सीएए एक अलग कानून है। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए कुछ गैर मुस्लिम और धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है। ये चीज़ आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद एसआईआर क्या है। एसआईआर वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण है। इसका नागरिकता तय करने से सीधा संबंध नहीं है। यानी एनआरसी, सीएए और एसआईआर तीनों अलग अलग प्रक्रिया हैं, जिसे आपको समझना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद अभी तक पूरे भारत में एनआरसी लागू नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि पूरे भारत में एनआरसी लागू कर दिए गए हैं, तो पूरे भारत में एनआरसी लागू नहीं किए गए हैं। अब तक केवल असम में एनआरसी की प्रक्रिया पूरी हुई है। हालांकि भविष्य में अगर सरकार पूरे देश में एनआरसी लागू करती है तो लोगों को पहले से अपने दस्तावेज सही और अपडेट करके जो है यहाँ पर रख लेने चाहिए। सबसे ज़रूरी बात आपको समझना बेहद ज़रूरी है, अपने सभी दस्तावेज में नाम, जन्म तिथि और पता एक जैसा आप रखें। ज़रूरी दस्तावेज आपके पास क्या क्या होने चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे हर एक जो यहाँ पर भारत के नागरिक के पास होना चाहिए। और बहुत सारे यहाँ पर जो ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी तक अपना यहाँ पर जो ये दस्तावेज नहीं बना के रखे हैं, उसे जरूर यहाँ पर जो समय रहते ही बना लेना चाहिए। पैन कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड, उसके बाद पासपोर्ट अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास इस प्रकार के दस्तावेज होने चाहिए। अगर किसी दस्तावेज में नाम या फिर जन्म तिथि की गलती है तो समय रहते उसे सुधार आप करवा ले, नहीं तो यही आपको त्रुटि आगे चल के परेशानी में आपको यहाँ पर डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अगर इस प्रकार के दस्तावेज नहीं है तो वह घबरा जाते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। समय आपके पास है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। इसे आसानी से यहाँ पर बना दिए जाते हैं। अगर किसी का नाम यहाँ पर पहले सूची में नहीं आता है तो सामान्य उसे अपनी बात रखने और दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर भी यहाँ पर मिल सकता है और दिए भी जाने वाले हैं। इसीलिए सबसे ज़रूरी काम यही है कि अपने सभी सरकारी दस्तावेज सही रखें और अफवाहों पर आपको बिल्कुल भी भरोसा यहाँ पर नहीं करनी है। इसलिए सबसे ज़रूरी काम यही है कि आपको अपने जितने भी दस्तावेज है, सारे दस्तावेज को अपडेट करके आपको यहाँ पर रख लेना चाहिए। ध्यान रखिए, फिलहाल अभी पूरे देश में एनआरसी लागू नहीं किए गए हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पूरे देश में लागू कर दिए गए हैं। पूरे देश में लागू नहीं किए गए। भविष्य में इसे अगर लागू कर दिए जाते हैं तो आपके पास इस प्रकार के यहाँ पर जो दस्तावेज होने चाहिए और आपको अपने दस्तावेज अपडेट करके आपको जरूर यहाँ पर जो रख लेना चाहिए। अगर आप इसे अपडेट करके नहीं रखेंगे तो फिर आपको आगे चल के यहाँ पर परेशानी हो सकती है, और आपने अगर गलत तरीके से अगर दस्तावेज अगर बना लेते हैं तो भी आपको परेशानी हो सकती है। जैसे आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप बना लेते हैं, अगर किसी में भी आपका नाम अगर त्रुटि पाए जाते हैं, नाम मिसमैच होते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर मिसमैच होते हैं, या फिर आपका एड्रेस में मिसमैच हो जाते हैं, तो फिर आपको आगे चल के यहाँ पर परेशानी हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में अगर पूरे देश में अगर एनआरसी लागू कर दिए जाते हैं और इस प्रकार के दस्तावेज सरकारी अधिकारियों के द्वारा आपसे अगर मांग लिए जाते हैं और आप उस समय अगर नहीं दे पाते हैं तो फिर आपको बड़ी समस्या यहाँ पर हो सकती है। तो इसलिए आप समय रहते अपना काम आप जरूर कर लीजिए। अगर यह जानकारी आपको यहाँ पर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस टॉपिक को लेकर के आपका क्या राय है, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।